इस डीटीसी की आग इतनी खतरनाक थी कि इसकी डीटीसी की आग ने ये सब कुछ खत्म कर दिया जी। और इस सारे हादसे की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डीटीसी का ड्राइवर और ये डीटीसी बस है जी। मेरा नाम हनीफ है साहब। ये बस यहाँ आने लग रही। कितने बजे का हादसा है? ये करीब का है, क्योंकि 1:45 में बच्चे को उतारा था मैंने। क्या वजह रही होगी हनीफ यहाँ आग लगी? वजह ये रही है जी, देखो यहाँ जो आग लगी है डीटीसी बस की वजह से आग लगी है। ये बस आ रही थी, इस बस में धुआं उठ रहा था, इसको धुंध काटा, मगर भाई इसको थोड़ी आगे घर भाग के, इतने में सवारी खाली हो गई, गेट खुले हुए थे। उसके बाद ड्राइवर बाहर निकला, बाहर ड्राइवर ने इतना सा सिलेंडर निकाला, उसके अंदर गैस नहीं थी, जो आग बुझाने वाला होता ड्राइवर के पास ही। इतने में आग पकड़ गई। उसके बाद ड्राइवर यहाँ से आगे भाग गया। मेरा यहाँ बच्चा बैठा था, एक मेरा छोटा भाई बैठा था। जब आग एकदम हवा चल रही थी, हवा की वजह से जब ये कूलरों में आग पकड़ी, मैंने बच्चे को निकाल के मैं पीछे की तरफ भागा। इतने में यहाँ सारे में धुआं हो गया। उसके बाद यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि आग इतनी भयंकर लगी हुई थी। बगल वाली दुकान ने आग पकड़ ली, इस पूरी दुकान ने आग पकड़ ली। ये सारे में आपका कितना नुकसान हो गया है? देखो जी, मेरा जो नुकसान है कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का सारा हिसाब लगा के, मेरा जितना मेरा कच्चा माल था, ये मेरा सारा कच्चा माल भरा हुआ था यहाँ, सारा कपड़े का कहना है बस जो है उसकी वजह से आग लगी। यहाँ जो आग लगी है जी, सिर्फ और सिर्फ डीटीसी की बस की वजह से आग लगी है। और फायर वाले कितने बजे तक पहुँच गए हैं? बजी कॉल की थी, उसके बाद वो फायर वाला है। तकरीबन मेरे ख्याल से 40 से 45 मिनट लगे। टाइम तो देखा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे देखो जी फ़ोन तो देख नहीं सकता आदमी ऐसे हालात में। लेकिन कोई घायल भी हो गया? देखो जी, घायल हो सकता था, घायल होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ आग लगी है, कुछ भी हादसा हो सकता था। ड्राइवर यहाँ से 200 मीटर आगे खड़ा था, बस के आगे। यहाँ हादसे होने में कोई बड़ी बात नहीं। कहना है आग पहले से लगी हुई थी? आग इस बस में धुआं उठ रहा था, पीछे से लगती चली आ रही थी, बस इसने यहाँ रुकी। उसके बाद एकदम भीषण आग लगी है जी इसमें। इस जगह के बारे में बताइए, कौन सी जगह है? ये जगह महिपालपुर E2 की रेड लाइट, महिपालपुर। ये E2 की रेड लाइट है, यहाँ से 50 कदम, और यहाँ से 200 मीटर आगे गांव की छोटी रेड लाइट कहलाती है, महिपालपुर गांव की। माता चौक आगे पड़ता है। ये E2 की रेड लाइट है, मेन पॉइंट ये है। तो आपका कहना है बस जिम्मेदार है आपकी? इस सारे हादसे का जिम्मेदार बस है जी। इस सारे हादसे का जिम्मेदार बस है, क्योंकि बस की वजह से ही आग इन दुकानों में लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AST न्यूज़, मनोज प्रजापति के साथ। महिपालपुर माता रोड पर जो हादसा हुआ है, पीड़ित का बयान, डीटीसी की वजह से हुआ है ये हादसा, और हादसे में उसका 10 लाख का नुकसान लगभग बताया जा रहा है। हाँ जी, देखते रहे AST न्यूज़, दिखाते हैं कितना बड़ा जो हादसा हुआ है। ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखो जी, ये देखो जी, ये साइड में देखो जी, ये चाय की दुकान थी जी, ये बगल में चाय की दुकान, परचून की दुकान थी जी। देख लो, देखना जी, ये देखना जी, ये सारे का सारा सब कुछ खत्म हो गया जी। और ये बस है जी, आप इसको देखो जी, ये बस है जी, इसकी आग की वजह से ये सब कुछ खत्म हुआ है जी। ये डीटीसी आग की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है जी। कोई सिलेंडर भी नहीं था इसके पास में उसने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा सिलेंडर था, उसके अंदर भी गैस नहीं थी। उसने कुछ नहीं किया। ये हमारी दुकान है। क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार। मटेरियल है, ये सारा का सारा कच्चा माल होता है। फाइबर के और प्लास्टिक के कूलर होते हैं, जो जल के बिल्कुल राख में तब्दील हो गए। और ये जो आपको खोखे दिख रहे हैं, ये आयरन मटेरियल होता है। इसके बाद यहाँ हमारा सारा कच्चा माल था, जो मेरा यहाँ ये ओरिजिनल शरीर की रज़ाइयाँ और जो रज़ाइयों के और गद्दों के थान होते हैं, ये सारा का सारा पोर्शन मेरा वो था। ये साइड मेरे फॉर्म के मैट्रेस थे, और इसमें मेरा सारा का सारा हिसाब किताब की कापी किताबें सब कुछ था इसमें रैकों में। सारा माल मेरा भरा हुआ था। रजाइयाँ काफ़ी महंगी लग रही हैं। सारी महंगी रज़ाइयाँ जी, ओरिजिनल शनील की रज़ाइयाँ हैं ये। बाकी जी ना कुछ नहीं बचा जी, ये सब कुछ ख़त्म हो गया। आप देख लो, सारा चेक कर सकते हो जी, आप खुद मौके पे हो जी, मुआयना कर सकते हो जी। वो तो जी बड़ा अल्लाह का शुक्र है जी, पता नहीं उस रब्बे कदीर का क्या लाख लाख शुक्र है कि जो मैंने अपने बच्चे को, और यहाँ से एक दूसरा भाई बैठा था जो अपनी जान बचा के यहाँ से निकला हूँ, क्योंकि इसकी आग इतनी भयानक थी, आग नहीं खुल रही थी जी धुएं से। नीलेश जी, आपने बस जब आग लगी थी, इसके लिए किसको जिम्मेदारी बता रहे हैं? ये बस ड्राइवर कंडक्टर को। इससे बोला तो थोड़ा पीछे कर लिया, उसके अंदर सिलेंडर भी नहीं था, वो था बेकार था।
उसके अंदर दुकान थी? उसके अंदर गैस आप नहीं किसी की दुकान? भाई इनकी- ठंडे ठंडे पानी की पानी कोल्ड ड्रिंक की और चाय की कितना नुकसान हुआ? लगभग 2-3 लाख रुपए। डीटीसी वाले ही जिम्मेदार है। जी जी इस जी। सारे हादसे के जिम्मेदार डीटीसी ही है। ही है जी, क्योंकि यहाँ आग जो भी लगी है डीटीसी बस की वजह से लगी है। आप ये लोकेशन देख सकते हो लोकल जी, पुलिस का कहना क्या है? मुआयने पे देख सकते हो जी आप सारा का लोकल पुलिस का कहना क्या है? अभी तो देखो कुछ जी, नहीं अभी है। तो कुछ कहना नहीं है। अभी उन्होंने आके बस नाम नाम है लिखा, जी। अभी कुछ नहीं नाम किया। लिखने के बाद अब देखते हैं जी आगे वो क्या कार्रवाई करते हैं जी। बाकी क्या देखो जी यहाँ ये सब कुछ खत्म हो गया जी। कितनी देर में आग बुझी होगी? आग तो तकरीबन जी लगभग कम से कम 1 घंटे में जाके आग 3 घंटे में। एक से सब फालतू ही रहा होगा जी। इतना तो ध्यान भी नहीं जी, मैं होपलेस हो गया जी। तो आग बुझाने में सहयोग किसने करा है? आग बुझाने में सहयोग तो जी दिल्ली पुलिस फायर का है जी। वही आए, उन्हीं की गाड़ियों ने आके आग बुझाई है जी। कोई यहाँ अड़ोस पड़ोस में ऐसा भी नहीं था जी कोई पानी से डालना। ये तो दिल्ली मैं पुलिस जानना चाहूँगा, यहाँ सिलेंडर भी फटा गया बस का? नहीं, यहाँ पे बस का सिलेंडर नहीं फटा शायद, लेकिन इसमें ना एक सिलेंडर रखा हुआ था। चाय की जो दुकान थी है बगल में परचून की, इसमें एक सिलेंडर फटा हुआ है जी। बाकी जी दिल्ली बड़ा पुलिस सिलेंडर? नहीं जी, छोटा सिलेंडर था वो। छोटा था, छोटा। छोटा सिलेंडर था वो, मेरे ख्याल से 3 या 4 किलो का होता है गैस का, जो इस परचून की दुकान में था चाय वाले के पास में। लेकिन ये मेरी साइड से पूरा बंद है। दर्शकों, आप जैसा देख रहे हैं, एएसटी न्यूज़ मनोज कुमार प्रजापति मौजूद है मौके पर और पीड़ित हमारे साथ मौजूद है, जिसने अभी बयान करके बताया है डीटीसी की वजह से ही हुआ है हादसा और हादसे में 10 लाख का नुकसान हुआ है। इसकी जिम्मेदारी डीटीसी की बनती है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि बस पहले से ही आग लगी हुई थी और ड्राइवर बस को छोड़ के 200 मीटर दूर खड़ा हो गया था। देखो जी, बस बिल्कुल सही है जी। बस में आग लगी हुई थी, बस में आग लगी हुई आ रही थी। बस वाले ने बस यहाँ रोकी, उसको मैंने आवाज़ दी, मैंने कि भाई इसको थोड़ा आगे कर ले, पीछे कर ले, पीछे कर ले, पीछे कोई जगह नहीं है। उसने इतने में सवारी उतार दी, गेट खोल दिए, सवारी उतर के भाग गई, ड्राइवर उतर के भागा, ड्राइवर ने सिलेंडर निकाला। अरे भाई, कितनी सवारी उतर के भागी होगी? मेरे ख्याल से जी उस टाइम पे लगभग मेरे ख्याल से 8-7 सवारी थी जो निकल के, मैंने जो देखा है, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है। उसके बाद जब आग का धुआं उठने लगा तो मैं अपने बच्चे को, और ये मेरा भाई है छोटा सुभान, मैं इसको लेके बाहर इधर रास्ते की तरफ भागा। इतने में इनको छोड़ के वापसी आया। मैंने पूरी कोशिश कीजिए अपना माल बचाने की, क्योंकि मेरे सामने मेरा माल चल रहा था जी, मेरे से देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरा सीज़न की शुरुआत है। उसके बाद जी यहाँ रुका नहीं गया धुएं से। ये आग दिल्ली इतनी, सरकार से क्या गुहार करते हैं, क्योंकि डीटीसी दिल्ली सरकार के अधीन आती है? देखो जी साहब, आप मौके पे हो, ये बस खड़ी है, ये सारा नुकसान है। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है जी, मेरा जो नुकसान हुआ है, मेरे नुकसान की भरपाई हो। खुदा का शुक्र है जी यहाँ जान किसी की नहीं गई है, लेकिन जान जाने में कोई कमी नहीं थी जैसा यहाँ हादसा हुआ है जी। जिस हिसाब से यहाँ आग लगी है, जान जाना कोई बड़ी अरे बात भाई, नहीं मैं होती। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, वो किस तरह आपको राहत दे। जी आप ये मेरा देख सकते हो, आप सारा का सारा, और कैसा था अब आप देख सकते हो। आपके सामने मैं क्या कहूँगा, मैं आपसे यही कहूँगा जी कि देखो मैं यहाँ 15-16 साल से अपना गुजर बसर कर रहा हूँ, खा कमा रहा था, ठीक है जी। अब मेरा ये सब कुछ खत्म हो गया। आपकी सारी पूंजी यहाँ लगी थी? मेरा सब कुछ यहीं लगा हुआ था जी, क्योंकि मेरी रोजी रोटी है, मेरा इसी से घर परिवार चलता है जी। देख अभी रहे यही मेरा सब कुछ है। देख रहे हैं दर्शकों, कितना बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में हनीफ भाई का कितना बड़ा नुकसान हो गया है। और दिल्ली सरकार से हम गुहार करते हैं कि उनकी यहाँ मदद की जाए और उनका जो सामान और जो भी उनकी कीमती वस्तुएं थी जल गई हैं, लगभग 10 लाख का नुकसान। पीड़ित को राहत पहुँचाने के लिए दिल्ली सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँची। ये बस आ रही थी, इस बस में आग लगी हुई थी। डटिए भाई, थोड़ा थोड़ा हुआ था, उसने जी ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है और एक बैग डाल रखा उसने अपनी पीठ पे, जो है जी इसका ड्राइवर, और उसके बैग में उसका सिलेंडर मिलेगा आपको। ये है जी, आप जगह का मुआयना कर सकते हो, लोकेशन ले रखा है।
एक नंबर गाड़ी डिपो की क्या कब का हादसा सर? ये लगभग 14:20-21 बजे की हमें कॉल मिली। हमने पहले 2 गाड़ी भेजी गई, आते ही देखा बस में आग लगी है, पास में दुकान है, पब्लिक को काफ़ी नुकसान है। तो हमने इसकी एक कैटेगरी होती है हमारी बढ़ाने की, गाड़ी मंगाने की, 1-4 की दी। इसके बाद हम घटना है सर, है जी, किस समय की घटना है? ये 14:20-21 मतलब 2 बजे कोई injured तो नहीं हुआ सर? कोई इंजर्ड नहीं हुआ इसमें। कितनी गाड़ियाँ लगी सर बुझाने? ये लगभग हमारी 6 गाड़ी इस पर पानी लगी। और बाकी इसके आसपास कोई? पास में एक चाय वाले की दुकान जली है और इसमें LPG भी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, और दूसरी साथ में कूलर वाले की दुकान, कूलर की दुकान। इस रूट की गाड़ी सर ये 534 नंबर गाजीपुर डिपो की बस है, रूट नंबर 534। किस वजह से हुआ सर? ये शॉर्ट सर्किट इंजन में हुआ है, इसके में जो भी हीट की है या क्या कूलिंग की है, हीटिंग है या शॉर्ट सर्किट वगैरह। अपना सर डायग्नोसिस बताइए। मैं स्टेशन ऑफिसर यशवंत सिंह मीणा, दिल्ली फायर सर्विस, मथुरा। कहाँ से कहाँ की रूट की बस्ती? ये 534 है जी, आनंद विहार से एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जा रहे थे जी। कितनी सवारियाँ थी और कब लगी, कैसे आग लगी? ये सवारियाँ तो गाड़ी भर रही थी जी, गाड़ी फुल भर रही थी, और जैसे ही मुझे गाड़ी में आग लगती हुई दिखाई दी, मैंने तुरंत गाड़ी साइड करके सबसे पहले सवारी उतारी। उसके बाद फिर मैंने आग बुझाने की कोशिश की। फायर सर्विस ने मेरे बैग में रखा हुआ है खाली ठीक है जी, वो आग लगाने की कोशिश की, आग नहीं बुझी। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल की, 101 नंबर पे कॉल की, फायर को तुरंत सूचना दी। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद मैंने अपने डिपो में सूचना दी। उसके बाद ये फायर वाले आए हैं, आग बुझाई। ये पूरी आपका जो फायर सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था बुझाने वाला, सामने का रूट पे गैस ये रहा।